सभी दोस्तों को, सभी सुनने वालों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। जैसे कि डॉक्टर रंजन ने कहा कि ये जो चक्रा सिस्टम है ये सबके इंटरेस्ट का रहता है। लेकिन आज का जो टॉपिक मैं रखूंगा शायद हम सबको पता है, बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, चक्रा क्या होते हैं, कितने चक्रा होते हैं, किस तरह काम करते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत कम समय लूंगा, ज्यादा समय में मैं उसके ऊपर नहीं करूंगा। बट मेन जो टॉपिक है, हम चक्रा सिस्टम को यूज कैसे कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, और किस तरह से अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको एनहांस कर सकते हैं। तो वो उसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान दूंगा। आप भी जो सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इस तरह से सुने, इसको नॉलेज की तरह नहीं सुने। इसको आप अपने एक्सपीरियंस में किस तरह से लेके आ सकते हैं डेली रूटीन में, और किस तरह से आप अपने फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बीइंग को हेल्प कर सकते हैं और हील कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विद द थिंग्स दैट हम आज जो बात करने वाले हैं, हम 8 चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं, 8 चक्रास। सो ऑल द 8 चक्रास आर इम्पॉर्टेंट फॉर द हीलिंग पर्पस। दो बहुत सारी पद्धतियां हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, 7 चक्रास होते हैं, 9 चक्रास होते हैं, 13 चक्रास होते हैं। तो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे चीजों के, क्या ना ही डिस्कशन में जाएंगे, डजेंट मैटर उसका जो रूट है वो क्या है। हमें ये उसको एक्शन में कैसे लेके आ सकते हैं, और हमारी हीलिंग और हमारी ग्रोथ के लिए वो किस तरह से इम्पोर्टेंट है। यस, आई विल शेयर फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स विद मी, जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, और अपने जो जिन लोगों ने मैंने प्रैक्टिस करवाया उन लोगों ने एक्सपीरियंस की है। तो उन चीजों के बारे में शेयर करूँ, क्योंकि एक ऐसी साइंस है जिसको पढ़ने के लिए सालों और सदियां लग सकती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो एक सेकंड में एक्सपीरियंस हो सकता है। सो आई विल जस्ट इनवाइट एवरीवन टू लिसन फ्रॉम योर ओन ग्रोथ। आप इस चीज को सुनना क्यों चाहते हैं? आप अगर नॉलेज के लिए सुनना चाहते हैं तो ये सेशन आपके लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ नॉलेज जो है वो आपको ऑलरेडी है। क्योंकि आजकल हर कोई इंसान 7 चक्रा के बारे में बात कर रहा है, दिस इज बज़ वर्ड, मेरा चक्रा ओपन कर दो, मेरा रूट चक्रा ओपन कर दो, मेरी क्रिएटिविटी हाई हो जाएगा, मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मेरा विशुद्धि चक्र ओपन हो जाए, मैं स्पिरिचुअल कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, मेरा क्राउन चक्र के ऊपर काम कीजिए। सो पीपल आर गोइंग टू डिफरेंट पर्सन, या मेरे ऊपर काम कीजिए। लेकिन आज का सेशन ये है कि आप अपने ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, चक्रा सिस्टम हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, इसकी जो नॉलेज है वो एक्शन में किससे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हम 7 चक्रा जो ट्रेडिशनल है उसके बारे में बात करेंगे। जो सेकंड पार्ट रहेगा वो हमारा 8 चक्रा के बारे में डिटेल में रहेगा। और जो लास्ट एंड फाइनल पार्ट रहता है वो एक्सपीरियंशियल पार्ट रहेगा, जब हम मेडिटेशन करेंगे किस तरह से करेंगे। सो मेरी सबसे निवेदन है, पूरे सेशन तक जुड़े रहेंगे ताकि आप सब लोग जो प्योर वैल्यू है इस सेशन का क्रिएट कर सके। सो जो फर्स्ट चक्र है, सबसे लोएस्ट चक्र, जिसको हम रूट चक्र बोलते हैं, जिसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, ये हमारा मूल है। सो इट्स ए लोएस्ट चक्र, जहाँ पे हमारा गुदा होता है, यहाँ पे हमारा एनस होता है। उस तरह से हम इस चक्र को देख सकते हैं। चक्र सिस्टम इज नॉट लाइक दैट, वो एक साइड में होता है और होता है। जस्ट इमेजिन हमारा एक सेंटर है, हमारी एक, अगर सिर से नीचे हम लोग अपने रीढ़ की हड्डी के थ्रू एक सीधी, एक पतली सी चांदी की या सोने की वायर को नीचे कर दें, खींच लें, उसके आस पास हम लोग एक रिंग्स क्रिएट करें, दैट इज नोन एज चक्रा। व्हाट इज चक्रा? चक्रा जस्ट एनर्जी सेंटर्स। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। अगर किसी ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा का वर्कशॉप अटेंड किया हो, जो कि 7 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, एडवांस रिट्रीट बोलते हैं वो उनको, तो वो चक्रा नाम नहीं लेते हैं, वो वर्ड यूज करते हैं एनर्जी सेंटर्स, बॉडी एनर्जी सेंटर्स। एंड जो एनर्जी है उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी का नाम देते हैं। सो नाम अलग अलग है, चीजें अलग अलग हैं, लेकिन जो फंक्शन है और साइंस है वो सेम सेम है। तो नाम लैंग्वेज का मैटर हो सकता है, पंजाबी में कुछ और बोलते हैं, हिंदी में कुछ और बोलते हैं, कुछ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट कुछ अलग नाम से बोलते हैं। लेकिन अगर इसको साइंटिफिकली समझना है तो वी शुड इमेजिन द चक्र सिस्टम एज देयर इज a wire inside us which is running from top, not from just head, from the universal point. Just imagine that it's coming from the infinity and going deep into the earth. And in between we are. And there are the concentric circles are there, where the maximum energy in the body is there, because we are electromagnetic beings. राइट? हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, साइंस ने इसको प्रूव किया है कि हमारे जो हार्ट है उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है वो ब्रेन से इलेक्ट्रिकली दैट इज 1 लाख टाइम्स मोर पावरफुल, एंड मैग्नेटिकली 5,000 टाइम्स मोर पावरफुल। सो हमारे आसपास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है उसको ऑरिक फील्ड बोल देते हैं। जो ऑरा है, जो एनर्जी है, जो हमारे चक्रा के थ्रू जहां भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी होगी, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो आसपास एनर्जी क्रिएट करेगा।
जो एनर्जी क्रिएट होती है दैट इज नॉट जस्ट आउटसाइड द बॉडी, दैट्स इनसाइड द बॉडी आल्सो। आप इसको इस तरह से इमेजिन करें, ये पूरा खोखला है और बाहर भी स्पेस है, दैट एनर्जी एंड ऑरा इज ऑल टुगेदर ऑन द ऑल द साइड्स। सो ये जो चक्रा सिस्टम है, जहाँ पे हमारे डिफरेंट नाड़ीज हैं जहाँ से एनर्जी फ्लो करती है, ऐसे इमेजिन कीजिए राइट साइड में 72,000 है और लेफ्ट साइड में 72,000 है। यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिकल ग्रिड होता है, जब मैक्सिमम एनर्जी होती है उस जगह को हम चक्रा सिस्टम बोल देते हैं। ऐसा नहीं है अगर मूलाधार चक्रा है तो उसी एक पॉइंट के ऊपर है। बहुत सारे लोग इस बात में वहम में रहते हैं, भी एक पॉइंट के अंदर, वो उस पॉइंट के ऊपर काम करना है, उस पॉइंट के ऊपर अगर हमने काम कर लिया तो हमारी एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारी जो हमारी ग्राउंडिंग हो जाएगी। नो माय डियर, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमें इसको चक्रा सिस्टम को, चक्रा पूरे हर एक सेल के अंदर उसकी एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, यहाँ पे मैक्सिमम कंसंट्रेशन है। वहां पे अगर हम काम करेंगे तो वो वाइडर पर्सपेक्टिव पे, वाइडर पूरी बॉडी पे असर डालेगा। सेकंड थिंग, चक्रा सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि एक चक्रा इंडिविजुअल चक्रा नहीं है, दैट एक चक्रा भी काम कर लिया, सम वर्क हैज टू डन द वन चक्रा देन ऑल चक्रा विल बैलेंस। नो, वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द चक्रास। जैसे कि हम होलिस्टिक हेल्थ, हमारा नाम ही स्पिरिचुअल डॉक्टर फॉर होलिस्टिक हेल्थ है। हम यहाँ बात क्या करते हैं, मेडिकल साइंस ने डिजीजेस को 6,000 टाइप्स ऑफ डिजीजेस में डिवाइड कर दिया है। हम बोलते हैं हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की ये 10 प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम, किडनी के ये 20 प्रॉब्लम्स है। उसको मेडिसिन में, सर्जरी में, पीड्स में अलग अलग ढंग से पढ़ाया जाता है। बट दिस इज नॉट ए ट्रुथ। ट्रुथ इज दैट अगर कोई डिजीज मैनिफेस्ट हुई है बॉडी के अंदर, तो इसलिए मैनिफेस्ट हुई है क्योंकि उस जगह का जो ऑर्गन है वो वीक है। प्रॉब्लम पूरी बॉडी की है। इट्स नॉट दैट एक पाइप है, कोई एक पाइप चल रही है एक जगह से फट गई है तो वो पॉइंट की प्रॉब्लम है। नो, पाइप, पूरी पाइप की प्रॉब्लम है। वो पार्ट जो था वीक था, इसके लिए वहां पे प्रॉब्लम। तो हम एक जगह पे काम करते हैं लेकिन हमें काम पूरी बॉडी पे करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द पर्सन हु इज हैविंग वन डिजीज, श्योरली ही और शी विल डाई विद द मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, बिकॉज आज ये एक ऑर्गन में मैनिफेस्ट हो रही है, एक चक्र में मैनिफेस्ट हो रही है, बाद में धीरे 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 जो और वीकर है उसके पास जाएगी, उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो उसके पास मैनिफेस्ट होगी, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो उस पर मैनिफेस्ट होगी। अल्टीमेटली इट विल मैनिफेस्ट एज ए मल्टी ऑर्गन फेलियर। सो जो हमारे ट्रेडिशनल सेवन चक्र है, तो हम मूलाधार चक्र, रूट चक्र के बारे में बात कर रहे थे। दिस गवर्न्स द सेंस ऑफ सेफ्टी, सिक्योरिटी, ग्राउंडिंग। जब ये बैलेंस होता है तो हमारी स्टेबिलिटी आती है लाइफ में एंड वी फील रूटेड। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड जो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल रोल है इसका, दिस इज द सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एंड स्टेबिलिटी एंड इट्स प्राइमल टू कनेक्टिंग विद द अर्थ। तो ये हमारी जो भी प्राइमल और हमारी एंसेस्ट्रल, जो हम जब से ग्रोथ हुई है, चाहे चाहे हमारे फियर्स आ रहे हैं, चाहे हमारी एंग्जाइटीज आ रही हैं, तो वो हमारी जो फियर्स है मेनली हमारे रूट चक्र से ओरिजिनेट होते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं चक्रा सिस्टम की, तो रूट चक्रा हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी रूट है, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इस समय, यहाँ पे आप अपना बॉडी को कनेक्ट कर रहे हैं, उसको आप रूट चक्रा इमेजिन कर सकते हैं। मेडिकल में हम इसको प्रीनियम बोलते हैं। प्रीनियम जो होता है आपके जो गोनेड्स होते हैं और हमारे जो एनस होता है उसके बीच का एक पार्ट होता है। अगर आप उसको एक तरह से खींचेंगे ऊपर की ओर, जस्ट व्हेन यू आर सिटिंग हियर, जस्ट पुल इट अप, you are right now working on your grounding, you're working on your root chakra, right? You can see and experience that is a place for the root chakra where you have to work. जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो इन सब चीजों को हम ऐड करेंगे, जो हमारी मेडिटेशन करेंगे, किस तरह से आप एकदम से एट चक्रा के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंस्टेंट जो हीलिंग होती है वो हो जाती है, कैसे किसी इंसान को 4 स्टेज कैंसर है और एक हफ्ते के अंदर वो कैंसर ठीक हो जाता है, कैसे एक एज ओल्ड कोई डिजीज चली जा रही है कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। तो उसका रीजन ये है क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन द चक्रास एनर्जी सिस्टम्स। अल्टीमेटली वी आर एनर्जी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बींग्स। अगर हम उस बैलेंस में ले आएंगे बॉडी को और इंटेंशनली और आपको नॉलेज के साथ में, इसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है मेडिटेशन में, ऐसा नहीं है सिर्फ लोग इंटेंशनली या मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत बार प्रेयर्स में इतनी पावर होती है, बहुत बार आपकी इंटेंशंस में इतनी पावर होती है, बहुत बार आपकी क्रेविंग होती है, स्पिरिचुअल क्रेविंग होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास्ट कर्मा होते हैं, जब आपकी जो एनर्जी होती है वो हायर अप चली जाती है। आ, जब भी आप बैलेंस रहेंगे, ये रूट चक्र बैलेंस रहेगा, यू विल फील सिक्योर एंड रेजिलेंट। तो आपको कोई चीज हिला नहीं सकती है, जो लाइफ में कुछ भी चैलेंज आ जाए, यू विल एक्सेप्ट इट एज इट इज एंड यू विल ट्राई टू फेस इट ऑन द फेस टू फेस। आप भागेंगे नहीं उसको। नहीं तो क्या होता है लाइफ के अंदर, क्या होता है,
छोटा सा कुछ आया और हम दौड़ना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हम लोग बहुत सारी स्टोरीज में, बहुत सारी कहानी में चले जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ग्रह खराब है, मेरी शायद एनर्जी खराब है। तो ऐसा नहीं है। बेसिकली हमारी जो बीइंग है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वाइब्रेशन है वो डिसाइड करती है भी हम किस तरह से जिएंगे। हाँ, बहुत सारी चीजें इसके मैटर करती हैं, हमारी परवरिश कैसी हुई है, हमारी कम्युनिटी कैसी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे ट्रेन हुआ है, ये सब चीजें भी काम में करती हैं। लेकिन अगर हम बेसिक एनर्जी है, ऑल थॉट्स आर जस्ट एनर्जीज। जो सेकंड चक्र है उसको हम उसके ऊपर अगर इमेजिन करेंगे, अगर हमारी नाभि और नाभि के नीचे यहाँ पे हारा कहा जाता है चाइनीज मेडिसिन में, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर चाइनीज में आप जाएंगे या जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, वो कभी भी अपने हारा को टच नहीं करने देते किसी। दैट इज द मोस्ट एनर्जी सेंटर, जिसको बोल सकते हैं ना, जो जैसे हिरन की मनी होती है, उसके सांप की मनी होती है और हिरन की कस्तूरी होती है, दैट इज द कस्तूरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इस तरह से इसको एनर्जी सेंटर को माना जाता है, क्योंकि यही सेंटर है जो हमारी फिजिकल प्लेयर को, क्रिएटिविटी को, सेक्सुअलिटी को गवर्न करता है, हमारी प्रोक्रिएशन को आगे लेके जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। सिर्फ हम लोग ऐसा सोचते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक एक फिजिकल बॉडी जा रही है, नहीं, उसके इमोशंस जा रहे हैं, उसकी एनर्जी जा रही है, उसके डीएनए जा रहे हैं, एवरीथिंग ट्रेवल्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो जब इसका जो स्पिरिचुअल रोल एंड इमोशनल रोल है जो हमारे सैक्रल चक्रा का है, उसका है बेसिकली एसोड विद द रिलेशनशिप एंड फ्लो ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमोशनल एनर्जी। जिन लोग इमोशन स्टेबल नहीं है, जहाँ जिन लोगों को अपने सेक्सुअल एनर्जी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, दे हैव टू वर्क ऑन द सैक्रल चक्रा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और जब भी हम सैक्रल चक्रा को बैलेंस करेंगे, सैक्रल चक्र आपका एक्टिवेटेड है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड पार्ट। और इंडियन सोसाइटी में सेक्सुअलिटी के बारे में या बाकी चीजों के बारे में बात करना एक टैबू माना जाता है। घर में जैसे कोई बच्चा है, अगर 10 साल का है, 12 साल का है, जब उसके चक्रस जो है ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं या टीनेज में एक्टिव हो रहे हैं, उसमें बात करना ही उसके लिए एक गुनाह हो जाता है, उसको सप्रेस किया जाता है। जब भी हम किसी इमोशन को सप्रेस करेंगे, तो हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर असर डालेगा, अल्टीमेटली हमारी जो एनर्जी फ्लो है उसको रोकेगा। एंड दैट विल बी मैनिफेस्टेड एट समथिंग लाइक इमोशनल प्रॉब्लम, सम माइंड प्रॉब्लम, सम फिजिकल चेंज और सम बिहेवियर चेंजेस। तो इस तरह से ये मैनिफेस्ट करेगा। थर्ड जो है वो सोलर प्लेक्सिस है, सोलर चक्र बोलते हैं इसको, मणिपुरा चक्र बोलते हैं। इसके बारे में लोग बहुत ज्यादा चाहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा, वो 3 चक्र के ऊपर हमेशा बात करते हैं, या मणिपुर चक्र के बारे में बात करेंगे, या फिर वो अपने सोलर प्लेक्सिस के बारे में करेंगे, या थर्ड है या क्राउन चक्र के बारे में बात करेंगे। हालांकि हर चक्र जो है, हर एक चक्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा हमें, लेकिन साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा हमें। जैसे कि इंडियन ट्रेडिशन में एक बात की जाती है, अगर आपको अपना चक्र एक्टिवेट करना है, आपको अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग करनी है, तो आपको एक चक्र के ऊपर कम से कम 6-6 महीने काम करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर पढ़े हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं जो ये बताती हैं, अगर आपको चक्र के ऊपर काम करना है, आपको एक्टिवेट करना है, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो आपको मान लो मूलाधार चक्र है, उसके ऊपर आपको 6 महीने काम करना पड़ेगा। उसी तरह का रेड कलर का फ्रूट खाइए, रेड कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर उस तरह का म्यूजिक सुनिए, उस तरह की बीइंग में रहिए, उस तरह की मेडिटेशन कीजिए। बट जो आज हम बात करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू ब्रेक दिस मिथ। एंड जब स्पॉन्टेनियस हीलिंग होती है, किसी को हीलिंग करनी है, द पर्सन डोंट हैव 3.5 years टू एक्टिवेट ऑल द 7 चक्रास। और these are very disturbing when chakras, one chakra is active, one other chakra is non-active. It creates a very big turmoil in the physical and mental being. कुछ लोग जिनके चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, मान लो इसके 2 चक्र एक्टिवेट है, लोअर चक्र एक्टिवेट है, पर्सन विल बी मैड, ही विल फुल ऑफ एनर्जी एंड डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दैट एनर्जी। तब बहुत सारे लोग बोलते हैं डीप मेडिटेशन के बाद बंदा पागल जैसे बिहेव करने लग गया, एकदम से वो बातें क्या करता है समझ नहीं आता है। दिस हैपेंस वेरी वेरी रेगुलरली, क्योंकि हम लोग क्या है जो बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं एक चक्र के ऊपर काम करो, उसको एक्टिवेट करो। नो, हमें सबके ऊपर साइमल्टेनियसली एक्टिव करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा। एंड दिस इज योर इंटेंशन बिलीफ सिस्टम which creates the instant healing and we're working on all the 8 chakras. तो नेक्स्ट जो सोलर प्लेक्सस है, दैट इज द सेंटर ऑफ पर्सनल पावर एंड सेल्फ एस्टीम, एबिलिटी टू अचीव द गोल्स। जो भी लोग एम्बिशियस है, जो भी लोग लाइफ में कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, तो दिस इज अ पॉइंट वेयर सोलर प्लेक्सिस लाइज। सोलर प्लेक्सिस है, इसके बारे में कंफ्यूजन ये रहती है, ये हमारे जो नाभि है उसके पास है या कहाँ पर है। नहीं, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, नाभि के ऊपर अगर हम 4 उंगली ले लें,
तो इस जगह पे हमारा सोलर प्लेक्सिस का मैक्सिमम कंसंट्रेशन रहता है। अदरवाइज तो हर एक चक्र का, जैसे मैंने बोला, चक्र इज नॉट जस्ट इनसाइड द बॉडी, इट्स आउटसाइड द बॉडी आल्सो। जितना बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उतना ज्यादा वाइल्डर हमारा वाइडर ऑरा रहेगा, उतना स्ट्रॉन्गर ऑरा रहेगा, और उतना इनसाइड जो ऑरा रहेगा वो भी स्ट्रॉन्गर रहेगा, उतनी अच्छी हीलिंग होगी। जो डिजीजेस होती हैं वो मैनिफेस्ट कैसे करती हैं उसके बारे में ऑरा का और चक्रा सिस्टम का थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है जो क्रॉनिक डिजीज है हमारे बॉडी में एकदम से आ जाती है। कल हमारे पास डायबिटीज नहीं था, आज डायबिटीज आ गया, अभी मेरा सोलर चक्र में प्रॉब्लम आ गई है जी, मेरे अंदर जो पेनक्रियास इस जगह पे, उस जगह पे आपको हीलिंग देनी है, उसको ठीक कर दीजिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, दिस डजंट हैपन लाइक दिस। कोई भी डिजीज आती है, इट्स टेक्स सम टाइम। वो मैनिफेस्ट नहीं करती है हमारे लैब टेस्ट के अंदर। हम क्या बोलते हैं, किसी को मान लो डायबिटीज होगी है, सोलर चक्र और पेनक्रियाज और डायबिटीज दोनों इकट्ठे हैं, सो आई थॉट दैट आई शुड टेक दिस एग्जांपल राइट हियर। तो मान लो एक स्केल ले लेते हैं, 1 to 10 का स्केल ले लेते हैं। उसके अंदर जब तक वो डिजीज मान लो 10 तक नहीं आती है, तब तक वो हमारे मेडिकल टेस्ट के अंदर नहीं आती। तभी हमारा जो HbA1c है, जो कि हमारी क्वार्टरली एवरेज ग्लूकोज लेवल आता है, उसमें वो नहीं दिखेगा, ना ही वो हमारी जो फास्टिंग ब्लड शुगर है उसमें दिखेगा। तब तक नॉर्मल रहेगा, वो एकदम नॉर्मल रहेगा। पहले जो डिजीज है हमारी ऑरिक बॉडी में आती है, हमारी ऑरा में आती है, चाहे वो इनसाइड ऑरा है या आउटसाइड ऑरा है। आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, हमारी बॉडी में मान लो यहाँ पेनक्रियास है, इसी तरह का पेनक्रियास हमारी ऑरिक बॉडी में है। दैट इज सेम शेप, इट कैन हैव डिफरेंट कलर्स, राइट। तो पहले वहां मैनिफेस्ट होना शुरू होता है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। और बॉडी भगवान ने या नेचर ने, कॉस्मोस ने, यूनिवर्स ने, जो भी नाम ले लीजिए आप, उसने इतनी शानदार जो मशीनरी बनाई है, इतनी कमाल की मशीनरी बनाई है कि उसको बैलेंस करती है। मान लो वो 3-4 पे जा रहा है तो उसको बैलेंस करती है ताकि नॉर्मल पे ले जाए, ताकि इसकी प्रवृत्ति क्या है, नेचर क्या है बॉडी की, इसको नॉर्मल रखना। जब बॉडी उसको बैलेंस नहीं कर पाती है, तभी वो डिजीज मैनिफेस्ट होती है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज हो, कुछ भी नाम ले लीजिए आप, हाइपरटेंशन ले लीजिए, कैंसर ले लीजिए, अनंत बीमारियां हैं, नाम अलग अलग हैं, लेकिन जो उसका बेसिस है, बेसिस सबका सेम है। क्योंकि बॉडी उसको नहीं कंटेन कर पाई, बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाई, बॉडी उसको बैलेंस नहीं कर पाई, बॉडी उसको इक्विलिब्रियम में नहीं लेकर आ पा रही, इसलिए वो मैनिफेस्ट हो गया। जब बॉडी उसको इक्विलिब्रियम में नहीं लेके आ पाती है, द डिजीज इज मैनिफेस्टेड, तो हमारे लैब टेस्ट में आता है। तो चक्रा सिस्टम में हम क्या सोचते हैं, भी हमारी जो डिजीज है पेनक्रियास की है, हमारी जो सोलर प्लेक्सिस है उसकी प्रॉब्लम है, तो सोलर प्लेक्सिस के ऊपर काम करेंगे। हम उसी कलर के कपड़े पहनेंगे, उसी कलर का खाना खाएंगे, उस तरह का म्यूजिक सुनेंगे, ताकि उसकी हीलिंग फास्ट हो जाए। यस, इट विल हेल्प टू क्योर द पेनक्रियाज, वहां पे कुछ है। लेकिन जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे, जब तक आप वो कॉस्मिक एनर्जी से 8 चक्रा के साथ में कनेक्ट नहीं करोगे, तब तक जो हीलिंग होनी चाहिए, जो हीलिंग का मोमेंटम होना चाहिए, जब आप 5th डिमेंशन में पहुंचते हैं, ये सारी जो बातें अभी हम कर रहे हैं, अभी तक की हैं, दीज ऑल थिंग्स आर इन द थर्ड डिमेंशन वर्ल्ड। थर्ड डिमेंशन वर्ल्ड के बारे में अगर हम बात करें, मैंने पूरे सेशन को इस तरह से स्ट्रक्चर किया ताकि आपको चीजों को समझ आता रहे। सिर्फ हम चक्रा को 7 चक्रा कंप्लीट कर दिए इस तरह से बात नहीं करेंगे। बीच में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको बारे में आपको हाईलाइट करता रहूंगा, ताकि अब जो लास्ट में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे मेडिटेशन, उसको प्रॉपर एक्सपीरियंस कर सके। तो थर्ड डिमेंशन क्या होता है? थर्ड डिमेंशन जिसमें हम जी रहे हैं, यहाँ पे हम टाइम एंड स्पेस के ऊपर काम करते हैं। हमें कोई डिजीज को हील करना है, तो उसको हील करने के लिए हम बोलते हैं ये डिजीज को हील करने में इतना टाइम लगेगा, आपको दवाई इस समय पे खानी पड़ेगी, इस तरह से बॉडी फंक्शन करती है, इस तरह से जो हमारा सर्केडियन रिदम है वो इस तरह से काम करता है। वो थर्ड डिमेंशन की बातें होती हैं। फोर्थ डिमेंशन की बातें हम बीच में बाद में करेंगे। लेट्स कम टू द फिफ्थ डिमेंशन। फिफ्थ डिमेंशन इज द डिमेंशन which doesn't recognize any time and space. वहां पे टाइम एंड स्पेस का कोई रोल नहीं। You are directly connected to the fifth dimension, the energy center, the cosmos, the energy. यहाँ पे चीजें मैनिफेस्ट होती हैं इंस्टेंटली, यहाँ पे जो हीलिंग होती है वो होती है इंस्टेंटली। तो इसीलिए जैसे कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बार हील बुक की बात कर चुके हैं। तो हील बुक में जब बात करते हैं, किसी इंसान को कैंसर था, द डॉक्टर्स ने बोल दिया था यार इंसान 1 महीने तक जिएगा, लेकिन जो पर्सन है वो आज तक जी रहा है। क्यों? क्योंकि देयर वाज समथिंग हैपेंड। वो साइंटिफिकली क्या हैपन हुआ, कभी हम बात नहीं कर पाए उसके बारे में, ना ही कोई इसके बारे में डीप में बात करता है। अब फिफ्थ डिमेंशन, थर्ड डिमेंशन, फोर्थ डिमेंशन की बातें अगर साइंस के हिसाब से हम जानेंगे, जो साइंटिफिक साइंस का है, साइंस एक कंटिन्यूम है। यहाँ पे चीजों को हम प्रूव कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर ये मैंने पेन यहाँ से गिराया, वो हमेशा नीचे जाएगा, वो इस तरह से 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी के साथ में नीचे गिरेगा, उसका डिफरेंट एक्सेलेरेशन रहेगा। वो साइंस है, क्योंकि हर बार जब भी होगा तो उस तरह से करेगा।
what word exists in the quantum. Things are totally uncertain, which can't be explained, right? No one can judge, no one can predict. दिस इज लाइक दैट. जो फिफ्थ डिमेंशन है, ये क्वांटम फिजिक्स का, क्वांटम बीइंग का और क्वांटम हीलिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. जब हम कनेक्ट कर जाते हैं एट चक्रा के साथ में, हायर एनर्जी के साथ में, तब जिसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, उसको एनर्जी एंजल्स बोल देते हैं, हम असेंडेंट मास्टर्स बोल देते हैं, स्पिरिट गाइड बोल देते हैं, डिवाइन बींग्स ऑफ लाइट बोल देते हैं, हीलिंग आर्किटाइप बोल देते हैं, गैलेक्टिक एंटिटीज बोल देते हैं, या कॉस्मिक बींग्स बोल देते हैं. ये अलग अलग नाम है. तब हम उस एनर्जी के साथ में, वो एनर्जी तो काम करती करती है, और उसके साथ में ये जो हायर एनर्जीज हैं, हायर बींग्स हैं, जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, वो एक, जिनका कोई भी अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल उनका आपको देना है. दे आर जस्ट देयर टू गिव यू, बट यू हैव टू कनेक्ट विद देम. अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं करोगे, यू आर इन द थर्ड डिमेंशन, यू आर वर्किंग लाइक दैट ओनली. बट व्हेन यू जस्ट कनेक्ट विद देम द थिंग्स हैपन सो इंस्टेंटली दैट टाइम नहीं लगता चीजों, क्योंकि वहां पे ना तो स्पेस है ना टाइम है. मतलब क्या है, मान लो मुझे चल के थोड़ी दूर तक जाना है, मान लो पीछे ट्यूनिंग फोक पड़े हुए हैं, मुझे उनको उठाना है, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा, वहां तक जाना पड़ेगा, कुछ डिस्टेंस लगेगा, कुछ टाइम लगेगा. दिस इज समथिंग, टाइम एंड डिस्टेंस. लेकिन जो ये फिफ्थ डिमेंशन है, वहां पे टाइम एंड डिस्टेंस का स्कोप नहीं है. वहां पे एवरीथिंग हैपन इंस्टेंटली, बिकॉज यू आर द एनर्जी, यू आर द बीइंग, यू आर कनेक्टेड विद द सेलेस्टियल, दैट कॉस्मस एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी. तो हमने थर्ड डिमेंशन के बारे में बात किया, फिफ्थ डिमेंशन के बारे में बात किया. अभी हम जो हमारे चक्राव के बारे में बात कर रहे थे, सोलर प्लेक्सिस के बारे में. तो इमोशन एंड जो स्पिरिचुअल रोल है इसका क्या है हमारा, सोलर प्लेक्सिस का, इट रिप्रेजेंट आवर इनर फायर, ambition, विल पावर. इट्स वेयर आवर ईगो एंड पर्सनल आइडेंटिटी रिसाइड्स. यहाँ पे हमारी ईगो जो है, मैं इस तरह से. थर्ड डिमेंशन में क्या है, हर चीज की ड्युअलिटी है, कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, इसमें मेरा क्या है, इसमें मेरा क्या नहीं है, ये डार्क है ये लाइट है. तो हर चीज की ड्युअलिटी है, ये आप हो ये मैं. लेकिन फिफ्थ डिमेंशन में क्या है, एवरीथिंग वैनिशेस, यूनिटी हो जाती है. आप ही सब कुछ में है और सब कुछ आपके अंदर है. यू फील कनेक्टेड विद एवरीथिंग, दैट यू आर द एनर्जी एंड यू आर देयर इन एवरीथिंग. आप एक घास के एक तिनके के अंदर भी हो, एक दाने के अंदर भी हो, एक जो एनिमल बार नजर आ रहा है आप उसमें भी हो, और यू फील कनेक्टेड विद एवरी वन एंड एवरी पर्सन. और जब हमारे ये सोलर प्लेक्सिस या डिफरेंट लोअर चक्रास हमारे एक्टिव रहते हैं, वी आर लिविंग इन द लोअर वाइब्रेशंस. यहाँ पे हमारे जो मेजर, जो हमारे जो इमोशंस है जो हमें गाइड करते हैं, वो है फियर, एंगर, एंग्जाइटी. ये चीजें हमें, फियर एंगर हमें गाइड करते हैं. हर चीज में हमें ऐसे लगता है यार ऐसा हो गया तो क्या, ये फियर क्रिएट करता है. क्योंकि ये क्या, प्राइमोडियल हमारे जो पुराने, जब हम जंगल में रहते थे या हम केव्स में रहते थे, उस तरह के जो हर समय एक डर लगा रहता था कि शेर ना आ जाए कहीं पे, हमें रात को टेंशन ना हो जाए कहीं दो ट्राइब्स एक दूसरे पर हमला करते हैं. वो जो लोअर इमोशंस है, दे आर गाइडिंग आवर लाइफ, आवर बॉडी, आवर माइंड एंड आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ. जब तक हम लोअर वाइब्रेशंस में रहेंगे, तब तक हम थर्ड डिमेंशन में रहेंगे. और वो हीलिंग का जो स्तर है, जो जो इंस्टेंट जिसकी हीलिंग होती है, जहाँ पे आप बोल सकते हैं मेरी इस चीज की हीलिंग होगी. जैसे डॉक्टर जो डायस्पेंजा की हम एग्जांपल लेते हैं, उनकी जो बुक है, जो फर्स्ट बुक आई थी जो मैंने सबसे पहले पढ़ी थी, दैट वाज द आई एम द ब्लेसिंग. तो उसमें वो अपनी खुद की एग्जाम्पल को शेयर करते हैं. अब तो उनकी वर्कशॉप है, सब जगह वो शेयर करते हैं. दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट. एक ट्रायथॉन होता है जिसके अंदर साइकिलिंग होती है, फिर आपका रनिंग होता है, फिर आपका स्विमिंग होता है. ही वॉज जस्ट साइकिलिंग और सामने से कुछ कार आ रही थी. जब व्हेन ही वॉज टेकिंग अ टर्न, तो कार से वो टकरा गए एंड ही इंजरी स्पाइनल कॉर्ड. और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी इस तरह से होती है, इट कांट बी हील्ड, इट कैन ओनली बी ऑपरेटेड मेडिकली. एंड डॉक्टर्स गाइडेड हिम. डॉक्टर जो डैस्पेंस इज ए कैरियर प्रैक्टिशनर. जैसे इंडिया में बहुत सारे लोग एमबीबीएस हैं या एमडी हैं, इनको सबसे ऊपर माना जाता है, बट कैरियर प्रैक्टिशनर का नाम ही यहाँ पे नहीं लिया जाता है. वैसे ही यूएसए के अंदर नियर अबाउट 50% डॉक्टर्स आर द कैरियर प्रैक्टिशनर्स, जो कि एनर्जी हीलर्स हैं, अपने हाथ के साथ में, अपनी एनर्जी के साथ में हीलिंग करने. तो ही थॉट दैट मैं जो लोगों को सिखा रहा हूँ वो मैं खुद के ऊपर क्यों ना अप्लाई करूँ. तो ही टुक द चैलेंज दैट आई एम नॉट गोइंग अंडर द नाइफ, एंड मैं अपना ऑपरेशन नहीं करा रहा हूँ, और मैं अपने आप को खुद ठीक करूंगा. एंड आई थिंक दैट जब बुक को पढ़ता हूँ अब वापस जाके इतने सालों के बाद, तो मुझे लगता है दैट हाउ ही हील्ड हिज स्पाइन इंजरी विद इन 30 days.
और वो अपनी पैर के ऊपर वॉक कर रहे थे, और डॉक्टर हैरान थे ये कैसे हो गया, ये मिरेकल कैसे हुआ। और उसको साइंटिफिकली बताना चाहे तो कोई भी इंसान नहीं बता सकता कैसे हुआ। ये नर्व जनरेट हुए, या हमारे ऑस्टियोब्लास्ट बने, हमारी जो स्पाइन थी वो इस तरह ग्रो की, या हम उसको रिपीट कर दें, आप ऐसा ग्रो कर सकते हो, तो सारे मेडिकल जो हॉस्पिटल बंद कर दो, आप इस तरह से ग्रो कर सकते हो। दैट्स वाई जो स्पिरिचुअलिटी और साइंस है, उसमें एक पर्सन का जो रोल है वो बहुत बड़ा आ जाता है। अगर हम उसको वहां पे रोक दें, पर्सन जो बिलीव करता है, जो इंटेंशंस क्रिएट करता है, तो वो साइंस की ओर ही जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की ओर नहीं जा पाएगा। सो जो इंसान जो है, जो इंसान बिलीव करता है मैं हील कर सकता हूँ, तो इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, इसलिए वो साइंटिफिक नहीं है, लेकिन दिस इज अ ट्रूथ आल्सो। तब ट्रूथ के साथ में जाओगे या साइंस के साथ में जाओगे। सो आई ऑलवेज से दैट देयर इज अनदर साइड ऑफ ट्रूथ। आपको एक ट्रूथ है, और वी आर ऑल इन द, हम ट्रुथ की जो लेयर्स है उसको अनकवर करने में लगे हुए हैं। अगर स्पिरिचुअल डॉक्टर होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर रहता है, हर बार हर सेशन में कुछ ना कुछ नया ट्रुथ, नया रियलिटी क्रिएट होती है, हमें लगता है यार ये चीज ऐसे होती है। बचपन में हम पढ़ते होते थे तब हम न्यूटन फिजिक्स पढ़ते थे। आज से 300 400 साल पहले जो लोग समुद्र में जाते थे, उनको लगता था जो धरती अब फ्लैट है वो गिर जाएगी, उनके लिए वही ट्रुथ था। लेकिन समवन केम जिसने बताया धरती गोल है भाई, कहीं भी जा सकते हैं। तो ट्रुथ इज एवर चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। उस ट्रुथ तक पहुंचना जो अल्टीमेट ट्रुथ है, हम स्पिरिचुअलिटी में ये बोलते हैं अल्टीमेट ट्रूथ है, उसको पहुंचना ही, उसको पाना ही अल्टीमेट पर्पस है इस धरती पे बार बार आने का, बार बार जन्म लेने का। आ, चलो हम बहुत डीप चले गए, जन्म के बारे में, पर्पस के बारे में चले गए, अभी हम चक्र सिस्टम और हीलिंग के बारे में बात करते हैं। क्योंकि जब तक आप चीजों को वाइडर पर्सपेक्टिव में नहीं देखोगे ना, तब तक वो हीलिंग होगी नहीं यार। तो वो छोटे में ही छोटी लाइफ जीते रहोगे। जब तक आप वाइडर चीजों को देखोगे, तभी आप अपने आप को देख पाओगे, मैं हील कर सकता हूँ, मेरी ये प्रॉब्लम हील हो सकती है। मैं बोलता हूँ कोई भी इंसान है, चाहे इसको 4 स्टेज कैंसर है, उसको डायबिटीज है, क्रॉनिक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या कोई भी उसको ऑटोइम्यून डिजीज है, दैट कैन बी हील्ड इफ यू कैन वर्क ऑन द एनर्जी सिस्टम। एनर्जी सिस्टम किसे भी ठीक कर सकते हैं, पर उसको सब चीजों से ठीक करना पड़ेगा। आपको उसको फूड फूड के साथ में ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि फूड इज आल्सो आर मेकिंग द एनर्जी, राइट। उसको कौन सा फूड खाना है, उसके इमोशंस के ऊपर काम करेगा, बिकॉज इमोशंस आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसकी जो इंटेंशन है उसके ऊपर काम करेगा, उसकी जो बॉडी है, बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल्स काम नहीं करेंगे तब तक वो हीलिंग नहीं होगी। तो सब चीजें इकट्ठी काम करती है, तब वो इंस्टेंट जो हीलिंग होती है, जिसको हम मिरेकल बोलते हैं, वो होना शुरू हो जाता है। और इसमें कोई डाउट ही नहीं है, इसमें कोई अ, जिसको बोलते हैं कोई शुबा ही नहीं है, भी ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। क्योंकि बीइंग ए डॉक्टर, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने खुद देखा हुआ है मिरेकल्स होते हुए। जो मेडिसिन नहीं क्रिएट करती है वो मिरेकल्स आपकी इंटेंशंस। और आई एम द प्लेसिबो, प्लेसिबो मतलब होता है कि मेडिसिन नहीं दी, कुछ नहीं की, ऑपरेट नहीं किया, सिर्फ बताया ये गोली ऐसे काम करती है, और वो गोली नहीं काम किया। लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्र, जिसको मैं अभी सेंटर ऑफ द चक्रा सिस्टम बोलते हैं। लेकिन सेंटर चक्रा सिस्टम 7 चक्रा मानते हैं, तो सेंटर चक्रा सिस्टम है जिसको हम हार्ट चक्रा बोलते हैं। हार्ट चक्र को अनहता सेंटर ही बोलते हैं, अनहत, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मैं इसको इस तरह से बोलता हूँ दैट इट कैन गो एनीवेयर एंड टेक यू एनीवेयर, लाइफ में भी, स्पिरिचुअलिटी में भी। आपका हार्ट ही है जो सबसे ज्यादा पेन देता है, आप जिंदगी में भी और स्पिरिचुअलिटी में। अगर आपने इसके ऊपर सही ढंग से बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस कब होगा, जब आपके 3 चक्र नीचे के और 3 चक्र ऊपर के और 8 चक्र आपका जो काम कर रहा है, देन दिस विल बैलेंस्ड। हम हमेशा बोलते हैं हार्ट चक्र बैलेंस करना, नहीं। आपको बैलेंस का क्या मतलब है, इधर 3 चक्र पड़े हैं, एक इधर 3 चक्र पड़े हैं, बीच में ये है। जब तीनों बैलेंस हो गए इधर वाले, तभी आपका हार्ट बैलेंस होगा ना। मान लीजिए आपके हार्ट चक्र बैलेंस नहीं है, तो बीच वाला कैसे बैलेंस हो सकता है। एक सोचने वाली बात है छोटी सी। चक्रा के ऊपर ये बात, जो सोचने वाली बात है ना, जो मैंने कभी ये बातें सुनी नहीं है, ना ही किसी ने मेरे साथ कभी की। दीज आर थिंग्स, जब मैं सोचता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ, तब मेरे को एक्सपीरियंस होती है दैट आई हैव टू वर्क ऑन दिस, दिस इज द ट्रुथ, दिस इज ट्रुथ फॉर मी, दिस कैन बी ट्रुथ फॉर अदर पर्सन आल्सो, दैट some masters are guide, some spiritual masters are there, some guides are there who are guiding me, and they are guiding me, that's why I'm sharing with you. This is my personal truth, right? This is not scientific, this is not written in any books, right? Maybe most of you must not have heard that, क्योंकि हम लोग क्या बात करते हैं, इसको बैलेंस कर लो सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। कैसे बैलेंस होगा जब तक आपके लोअर चक्र बैलेंस नहीं है, आप उन पे काम नहीं कर रहे हैं, आप हायर चक्र पे काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए शुरू में जो बोला था, जो लोग बोलते हैं 6 महीने इस पे काम करो, 6 महीने इस पे काम करो, 6 महीने इस पे काम करो, ये कौन सा एमबीबीएस डिग्री है आपकी? ये आपको एक सर्टिफिकेट लेना है, यू हैव टू वर्क ऑन द ऑल द थिंग्स एवरी टाइम। So heart chakra is for the love, compassion and emotional balance. It is center of the unconditional love for the self and others. अभी हम फोर्थ डिमेंशन जो बात कर रहे हैं, थर्ड डिमेंशन का बात किया, फिफ्थ डिमेंशन का बात किया, जो फोर्थ डिमेंशन है वो बीच में आती है। When you feel compassion,
when you feel love for everything, when you don't feel grudges for any person, when you feel that there is some bigger than me, I am connecting with everyone, and other person is suffering, कोई पर्सन गुस्सा हो रहा है आपसे, तो आप उससे वापस गुस्सा नहीं होते। जब आपको लगे यार उससे गुस्सा नहीं हो रहा हूं मैं, आप उसमें ये देखते हो ये आदमी प्रॉब्लम में है कहीं ना कहीं। तो मैं तो ऐसे देखता हूँ यार, ये आदमी इतना गुस्सा हो रहा है, इसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम होगी, इसके बच्चे कैसे जी रहे होंगे, ये आदमी कितना पेन में होगा, कहाँ पर हर्ट हुआ होगा। तो मैं उसको इस तरह देखता हूँ, आई फील कंपैशन फॉर हिम और हर। तो व्हेन यू आर इन दैट फील्ड, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। जब आप मेडिटेशन करते हो, रेगुलर कंपैशन एक्सरसाइज करते हो, ग्रेटिट्यूड डायरी लिखते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, सुबह शाम ग्रेटिट्यूड करते हो, तो ऑटोमेटिकली फोर्थ डिमेंशन में चले जाते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दैट्स वाई द ट्रांजिशन फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ डिमेंशन इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट हैज ए रूट, एक रास्ता है जिस रास्ते के थ्रू आप कभी भी कैसे भी पहुंच सकते हो और हीलिंग कर सकते हो। तो जो हार्ट चक्र है, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड फॉर द बैलेंसिंग द होल द बॉडी, माइंड, इमोशंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और आपको अगर अपर कनेक्ट करना है, एट्थ चक्र तक जाना है, तो आपको हार्ट को सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, अगर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं, यस, द मेजर हार्मोन्स एंड मेजर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जिसको हम पीनियल ग्लैंड बोल देते हैं, चाहे हाइपोथैलेमस बोल देते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोल देते हैं, ये मेजर तीन ग्लैंड्स है। पीनियल ग्लैंड को हम सोल ऑफ सीट ऑफ सोल बोलते हैं, जहाँ पे हमारी सोल रहती है, जहाँ पे हमारी इंट्यूशन रहती है, जहाँ पे हमारी क्रिएटिविटी रहती है, जहाँ पे हमारी थर्ड आई बोल देते हैं हम लोग, तो उसको हम पीनियल ग्लैंड बोल देते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो चीजें तब तक नहीं होंगी जब तक आप अपने हार्ट चक्र का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बढ़ाएंगे नहीं। क्योंकि वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक है, वो उसकी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो 1000 टाइम लेस है हार्ट से। और जो उसका जो मैग्नेटिक पावर है ब्रेन का, वो 5000 लेस है। एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हार्ट मैथ्स। आई एम टेकिंग डाटा फ्रॉम देयर, हार्ट मैथ इंस्टीट्यूशन से इन लोगों ने प्रूव किया है दैट हाउ दिस वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्क्स। तो जब भी आप कंपैशन फील करते हो, जब भी हर चीज के लिए लव फील करते हो, अभी आप मेरे को सुन रहे हो, मैं आपको अगर देख पा रहा हूँ, आप मेरे को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, दिस इज जस्ट बिकॉज आई एम सो कंपैशनेट, आई एम सो फुल ऑफ लव, आई जस्ट वांट टू गिव एवरीथिंग। एंड जैसे बोलते हैं डाई एम्प्टी, अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते हैं। अब जब जब आप फोर्थ डिमेंशन में होते हैं, यू जस्ट वांट टू गिव एवरीथिंग टू अदर पर्संस। सो व्हेन यू डाई एम्प्टी, अपने साथ कुछ लेके ना जाओ। कुछ लोग होते हैं ना, जो जैसे पुराने जमाने में खासतौर पे आयुर्वेदिक वैद्य हकीम होते थे, अपने बेटे को ही कला देके जाते थे, किसी और को नहीं देते थे, और दैट वाज मोस्टली ओरल। वो आदमी गया तो सब कुछ खत्म। लेकिन when you are in a deep fourth dimension, you just give to everyone that gift. You want to share your happiness, you want to share your love. That your fourth dimensions opens when your heart चक्र है, जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है। आपने बहुत जगह पे फोटोग्राफ्स देखी होंगी, एक इंसान खड़ा हुआ है, उसके आसपास ऐसे 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 बड़े बड़े सर्कल्स बने हुए हैं। दैट इज मेनली स्टार्टिंग फ्रॉम द हार्ट। वो ब्रेन से स्टार्ट नहीं होता। द एनर्जी सेंटर फ्रॉम वेयर दीज सर्कल्स आर स्टार्टिंग, दे आर मेनली फ्रॉम द हार्ट। सो थ्रोट चक्र, जिसके बारे में डॉक्टर रंजन ने शुरू में बोला, दैट विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जो है वो हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन और ऑनेस्टी के लिए काम करता है। आप नोट करोगे जब भी हम अपना एक्सप्रेशन नहीं करते, मेनली फीमेल्स में जो होता है वो सबसे ज्यादा थ्रोट की या थायराइड की प्रॉब्लम आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि दे डोंट एक्सप्रेस। बोलना और एक्सप्रेस करने में बहुत डिफरेंस होता है। हम लोग बोलते हैं फीमेल स्पीक्स अ लॉट, नो फेमिनिज्म हियर और समथिंग लाइक दैट, और मेल काइंड ऑफ थिंग, बट दिस इज अ ट्रूथ बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली वी आर डिफरेंट। बिकॉज हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डिफरेंट है, हमारी ग्रोथ डिफरेंट है। और जब हम एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तभी हमें हाइपोथायराइडिज्म और मोस्टली हाइपरथायराइडिज्म शुरू हो जाता है। तो हमने देखा होगा बहुत सारी गर्ल्स का जो मेन थायराइड का प्रॉब्लम शुरू होता है, मेरा एक्सपीरियंस है, दैट स्टार्ट्स आफ्टर द मैरिज, बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस। और ऑनेस्टी से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब जब भी अपना प्रॉमिस नहीं निभाओगे किसी के साथ में, मान लीजिए मैं आपने किसी को टाइम भी दिया, मैं 10 बजे आपसे मिलूंगा, आप नहीं मिलते हो, यू ब्रोकन योर प्रॉमिस एंड यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट, यू विल हैव अ प्रॉब्लम विद द थ्रोट चक्र। जब भी अपने प्रॉमिस तोड़ते हैं, बिकॉज ऑनेस्टी एंड योर थिंग्स कम फ्रॉम योर थ्रोट चक्र। जब भी आप देखोगे जिन लोगों का कुछ बातचीत नहीं, उनकी थ्रोट रहेगी हमेशा ब्लॉक रहेगी, बोलते हो ऐसे करते रहेंगे वो लोग। नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बट दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन, राइट? क्योंकि वो चीज बोलना नहीं चाह रहे हैं, वो कहना नहीं चाह रहे हैं। इवन व्हेन दे आर गिविंग एक्सक्यूजेस,
वो आंखों से जो हमारा देखते हैं वो नहीं, उनके गला, उनकी जो आवाज है वो स्पीक करती है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट योर ऑथेंटिसिटी एंड ऑनेस्टी एंड योर सेल्फ एक्सप्रेशन हु यू आर। व्हेन यू आर नॉट ऑथेंटिक और ऑनेस्ट, देन हु यू आर, यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ। मैं तो यार झूठा हूं, मैं तो अपना प्रॉमिस तोड़ देता हूँ, मैं तो इस तरह का हूँ, मैं इस तरह का हूँ, बिकॉज यू डोंट वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। सो अभी हम जो एक तरह से हमारा जो स्थूल है, जो नीचे वाले चक्र है, हार्ट चक्र से नीचे वाले, और स्थूल मान सकते हैं, दैट इज मोर सॉलिड। जो हम ऊपर के चक्र में जाते हैं, दैट इज मोर लिक्विड, लाइक यू कैन सी मोर वाइब्रेशनल, राइट, एंड मोर फ्लूइडिटी इज देयर, राइट। जैसे आप एक तरह सॉलिड मान सके, रॉक है और एक तरह से गैस है, उस तरह से आप अभी उस चीज को इमेजिन करना शुरू कर सकते हैं, किस तरह से ये जो एनर्जी है, एनर्जी किस तरह से मूव कर रही है हमारी चक्र सिस्टम के अंदर। तो सिमिलर वे में जो हर एक चक्र साथ साथ में एक एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ा होता है, जैसे कि हमारे ये मैं बोलना रहेगा एंडोक्राइन ग्लैंड का। जैसे कि हमारा सैक्रल चक्र है, उसके साथ में हमारे गोनैड जुड़े होते हैं, उसी तरह से हमारा, जिस तरह बात किया, हमारा जो थ्रोट चक्र है, विशुद्ध चक्र है, उसके साथ में हमारा थायराइड जुड़ा होता है। तो हमारा ऑलरेडी जैसे मैं डिस्कस किया, जब भी वो चक्र का इम्बैलेंस होगा, जहाँ प्रेशर आएगा, जहाँ पे उसकी प्रॉब्लम आएगी, वहां बैलेंसिंग नहीं है, तो दैट विल मैनिफेस्ट एज disturbance in the chemicals, and the chemicals are produced by the glands, endocrine glands और exocrine glands। तो वो हमारी मैनिफेस्ट करते हैं डिजीज के रूप में। जैसे कि हमारा थायराइड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी थायराइड की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम थायराइड की नहीं है, प्रॉब्लम आपकी जो सेल्फ एक्सप्रेशन की है, जहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, आपकी ऑनेस्टी है, वहां पे भी आपको काम करना पड़ेगा। तभी तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो थायरोक्सिन दे रहे हैं, डॉक्टर्स थायरोक्सिन दे देते हैं, कभी वो डॉक्टर आपको बोलता है, थायराइड वाला जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, भी आप अपना एक्सप्रेस कीजिए, अपनी बातचीत कीजिए, आप इस तरह की एक्सरसाइज कीजिए, इस तरह की फिजिकल मूवमेंट कीजिए, तब आपका हीलिंग बेटर होगा। बिकॉज राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द होलिस्टिक हेल्थ। डॉक्टर्स को भी ये एनर्जी सेंटर को सीखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन का डॉक्टर है ये इसकी बात कर पाएगा, ये हमारा आयुर्वेदिक डॉक्टर है इसकी बात कर पाएगा। अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया हर कोई इंसान हर तरह का जो प्रैक्टिस है वो कर सकता है, और हर तरह की प्रैक्टिस को हमें बताना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। रिसेंट एक स्टडी थी जो मैंने पढ़ी थी, जो डॉक्टर्स हैं, दे आर नियर अबाउट 21% आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, and near about 30% are having the heart problem, and near about 70% are the obese. Our doctors are obese. This is the recent study which I have read. You must have read it. नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग अपने ग्रुप पे वो स्टडी शेयर करते हैं। So look at the person who is treating the other person. He is not healthy because he does not follow the basics. सिर्फ मेडिसिन है, केमिकल दिया जाता है। सबसे बेवकूफी वाली बात मुझे लोगों की ये लगती है, जब लोग बोलते हैं, मैं बोलूँ तुम्हें डायबिटीज था यार, तुम ये गुलाब जामुन 3-3 गुलाब जामुन क्यों खा रहे हो? बोले एकदम मैनेज है, एकदम से टेस्ट रिपोर्ट सही आ रही है, बढ़िया है, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन मेडिसिन क्या ले रहे हो? अरे 2 मेडिसिन सुबह लेता हूँ, मेटफॉर्मिन ग्लिम्ब्रामाइड, शाम को 2 मेडिसिन लेता हूँ। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। आप केमिकल डाल के उसको नॉर्मल कर रहे हो, ऊपर 3 गुलाब जामुन खा रहे हो, बोलते हो मैं एकदम ठीक हूँ। आपके एनर्जी चैनल और ब्लॉक हो रहे हैं, और प्रॉब्लम आ रही है, और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। इट्स लाइक आपने एक पाइप है जहां से वो फट गई है, उसके ऊपर टेप लगा दिया और ये सोच लिया वो एकदम ठीक हो गया, और ऊपर से पानी प्रेशर में डाल रहे हो, उस पर आपने टेप लगा दिया, लेकिन बाकी जो आपको हीलिंग देनी, इसको ठीक करना था, वो ठीक नहीं किया आप। तो ये absurd है, बेवकूफी है, इससे बेवकूफी बड़ी बातें नहीं हो सकती हैं। अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, आपकी टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, और आप बोलते हैं एकदम ठीक है, आई फील बीइंग ए डॉक्टर आई कैन गिव ए स्टेटमेंट, इससे बड़ी बेवकूफी वाली बात नहीं हो सकती। डू यू वाउच फॉर दैट डॉक्टर रंजन? आप भी इस बात को मानते हैं या ना इस बात से डिसएग्री करते हैं? Yes, it's absolutely true. Just मेडिसिन से डायबिटीज सो कॉल्ड कंट्रोल होना और ये सोचना कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, इट इज नॉट इन कंट्रोल। आपके विशुद्ध चक्कर में प्रॉब्लम है या बोल रहे हो आप? तभी खांसी आई है। हाँ तो थैंक यू फॉर एडिंग योर पॉइंट डॉक्टर रंजन। तो हम दोनों चक्रा को लास्ट में जल्दी जल्दी एंड करते हैं, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है आपको 8 चक्रा का एक्सपीरियंस कराना, 8 चक्रा के बारे में बात करना है, क्योंकि उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं अभी तक। हम फिजिकल बीइंग और थर्ड डिमेंशन की बातें करते रहते हैं, क्योंकि ऑल दीज जो थिंग्स हैं, ये वाली हम वैदिक चक्रा सिस्टम की बात कर रहे हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द थर्ड डिमेंशन। Yes, right now we are moving to heart chakra and विशुद्धि चक्रा। After that comes the crown, sorry, थर्ड आई। यहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है। थर्ड आई को ऐसे मान सकते हैं, यार पीनियल ग्लैंड हमारा सेंटर है।
पीनल ग्लैंड को यूजली लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे इंडिया में कल्चर है वो टीका लगाते हैं चंदन का, तो इट्स जस्ट एक्टिवेशन ऑफ द पीनल ग्लैंड। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं आपको भी फ्लोराइड वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि उसके आपका जो पीनल ग्लैंड होता है उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है, उसकी वजह से पीनल ग्लैंड बंद हो जाता है, उसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एनर्जी है, मूवमेंट ऑफ एनर्जी है, वो रुक जाती है। दैट्स ए ट्रूथ, वेरी मच ट्रूथ। इसके लिए ही आजकल जो लोग, बहुत सारे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो जिस टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है या अलग अलग चीजें होती हैं जो हमारी उस एनर्जी फ्लो को रोकती हैं, जो पीनल ग्लैंड की कैल्सिफिकेशन करती हैं, उनको वो लेना बंद कर चुके हैं। और हमारे साथ डॉक्टर गगन जुड़े हुए हैं जो मतलब ग्रुप में ही हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर के। उन्होंने बिल्कुल भी पिछले 1.5 साल से अपना ये चीजें लेनी शुरू कर दी हैं, और उन्होंने अपनी एक बहुत ही एक सीवियर डिजीज थी उसको उन्होंने क्योर किया है 1.5 साल में। सो दैट इज अ लाइव एग्जाम्पल। जो डॉक्टर रंजन भी उनको गाइड करते थे, तो आई वॉज ऑल्सो देयर एंड मैनी मोर स्पिरिचुअल डॉक्टर वॉज देयर। तो ही हैज फॉट वेल एंड क्योर्ड हिज डिजीज। देन कम द अजना चक्र। अंजना बोल देते हैं, अंजना बोल देते हैं, दिस इज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस। तो हमारा थर्ड आई रहता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं, एक हमने यहाँ से एक रॉड फेंकी और एक रॉड यहाँ से फेंकी, इधर से बीच में से यहाँ पे वो जो मीट कर रहे हैं, पॉइंट मीट कर रहा है, दैट इज पॉइंट ऑफ द पीनियल ग्लैंड वेयर सोल रेजाइड्स। दैट्स वाई यहाँ पे एक टीका लगाते हैं लोग, या फिर जिन लोगों ने डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वर्कशॉप लगाई है, ही टेक्स दैट पॉइंट टू द बैक, राइट। कुछ लोग जैसे ऊपर का पॉइंट है वो देते हैं, चाइनीज मेडिसिन वाले जो हैं जहाँ पे हमारी बोन्स जुड़ती हैं उस पॉइंट को मानते हैं या आगे वाले पॉइंट को मानते हैं। सो सेम थिंग इज देयर वर्किंग ऑन द पीनियल ग्लैंड, जो डायरेक्शन है, जो चीजें हैं वो सेम है उस चीज के बारे में। तो दिस इज रिलेटेड टू अवर इंट्यूटिव पावर, अवर इंसाइट्स एंड अवर इमेजिनेशंस। जो हमारा ये पीनियल ग्लैंड है, जहाँ हमारा जो थर्ड आई है, इट इज अबाउट अ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अवर अवेकनिंग, और जिसको हम बोल देते हैं हमें निर्वाणा प्राप्त हो गया है जहाँ किसी आदमी को। सो हमारा जो, जब इस चक्रा के ऊपर काम होता है, देन वी आर मूविंग अप, राइट। हमारी जो नीड्स है वो नीड्स खत्म हो गई है, चाहे वो मैस्लो से ले लो, मैस्लो ने भी चक्रा सिस्टम से लिया था। तो हमारी बेसिक नीड्स हैं, हमें खाना पीना रहना वो चाहिए, पैसा चाहिए वो चाहिए, उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, उससे ऊपर उठ जाते हैं। और आर मेन पर्पस इज कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, हमारे पर्पस के साथ में जुड़ना, हमारी वाइब्रेशन के साथ में जुड़ना। तो ऐसा बोला जाता है जो हम जन्म भी लेते हैं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए लेते हैं, क्योंकि जब हम लाइफ बिटवीन लाइफ होता है, हम दो जिंदगी के बीच में होते हैं, देन वी आर द स्पिरिट फॉर्म। उस जगह पे हमारी जो अवेकनिंग है वो नहीं हो सकती, हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं हो सकती है। तो वी हैव टू कम इन द फिजिकल बीइंग। इसीलिए बहुत सारे जो गुरु थे, बहुत सारे जो बुद्धा थे, उन लोगों को भी धरती पे आना पाया, पर्पज यही वही था, दे वांट आल्सो मूव अप इन द स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो दिस इज द पॉइंट विच क्रिएट्स दैट थिंग। अगर आप इस सेशन को सुन रहे हैं, तो हर किसी के पर्पस में ये नहीं है आज का सेशन सुनना, क्योंकि आपका वो पर्पस है, आपका कुछ कॉलिंग है, आपके कुछ गाइड्स हैं जो वो आपको अलाइन कर रहे हैं इस चीज को सुनने के लिए, एंड दे आर मेकिंग यू फील दैट यार, यस आई हैव टू गो। अब खाना क्या है, पीना क्या है, सोना क्या है। आपने कितने घरों में ये देखा होगा, मैंने बहुत सारे घरों में जाता हूँ, तो उस घरों में मैं देखता हूँ उनका सुबह से लेके शाम तक डिस्कशन क्या होता है, सुबह में क्या बनेगा, दोपहर में क्या बनेगा, रात में क्या बनेगा। द डिस्कशन इज नॉट ऑन एनी अदर टॉपिक। मतलब मेजरली आप उसी जो आपका रूट चक्र है, बेसिक जो नीड्स है उसके ऊपर टिके हुए हैं। शाम को क्या बनाए, कल को क्या बनाए, देर इज अदर पर्पस आल्सो। दिस थिंग शुड बी नो यूज, क्योंकि अल्टीमेटली वो बॉडी में जाके एनर्जी बन जानी है, जिसको फिजिकल बीइंग में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वाटर एंड आपकी मिनरल्स हैं, उसमें कन्वर्ट होना है। तो वो डिस्कशन जो है, जब इस डिस्कशन से निकल जाते हैं आप, खाने पीने सोने के डिस्कशन निकल जाते हैं, दैट इज यूर मूविंग। Last but not the least, that is the crown chakra. This is connect to our spirituality, purpose, and sense of unity with the universe. Right now हम थर्ड बिंग से फोर्थ बिंग से टच होना शुरू हो गए, जब हम यहाँ पे आना शुरू हो गए, हार्ट चक्र से अब आना शुरू हो गए। देन इसके साथ में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं, इसमें जो हमारे मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जैसे पिट्यूटरी है, वो रिलेटेड होते हैं। और यू कैन से दैट दिस इज द चक्रा। यहाँ पे हम बात करते हैं भी, हम अभी 8 चक्रा के बारे में तैयार हो गए हैं, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जो 8 चक्रा है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको सोल स्टार बोला जाता है बहुत सारे ट्रेडिशंस में या बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है, और उसको हम ऑरिक चक्रा ही बोल सकते हैं। यू जस्ट इमेजिन आपके सिर के ऊपर लगभग 6 to 12 इंचेस अबव द हेड एक चक्र है, एक एनर्जी है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। यू कैन सी दैट एज ए डोर, राइट, कनेक्टिंग विद द हायर सेल्फ, हायर एनर्जी, हायर मेंटल राइट्स, राइट। ये एक डोर है, जब इस चीज डोर को आप ओपन कर देंगे, यू विल डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट एनर्जी।
और जब उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, यू आर इन द फिफ्थ डिमेंशन। जब आप फिफ्थ डिमेंशन में होते हो, तब जो मैंने वो नाम लिए थे सारे के सारे, चाहे वो आपके एंजलिंग गाइड्स हों, चाहे आपके वो एनर्जी एंजल्स हों, असेंडेंट मास्टर्स हों, स्पिरिट गाइड्स हों, डिवाइन बींग्स ऑफ लाइट हों, या फिर आपके आर्किटाइप हों, गैलेक्टिक एंटिटीज हों, या कॉस्मिक बींग्स हों, ये अलग अलग नाम हैं। बेसिकली इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी डेप्थ में चले जाएंगे, इनका मतलब क्या है या कैसे हमें एक्सपीरियंस होते हैं, तो टाइम लग जाएगा। मैं एक दो मिनट में इनको सिंपली बहुत, तो जो जैसे हमारे असेंडेंट मास्टर्स हैं, दैट वी ऑल हैव सम मास्टर्स, राइट। मेरे कुछ मास्टर्स हैं जिनके साथ मैं जैसे ही मैं आंख बंद करूं, आई जस्ट कनेक्ट विद देम एंड दे विल स्टार्ट गाइडिंग मी। तो वो जो गाइड करते हैं, व्हेन यू आर टोटली इनटू दैट डायमेंशन, यू कैन लिसन देम, दैट लिसनिंग कैन बी इन एक्शंस, और यू विल फील दैट दे आर सेइंग समथिंग। अगर किसी ने स्वामी रामा के बारे में पढ़ा हो, या इस तरह से उनकी जो स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ा हो, तो वो बहुत कम बोलते थे, लेकिन लोग बोलते हैं जब हम बैठे और हमें मैसेज मिल गया। तो हाउ दैट हैपेंस, राइट। वो फिजिकल बीइंग में यू कैन से दैट ही इज अ मास्टर, राइट, हु नोज to talk to your vibration, your energies. Then there are some spirit guide also, there are some spirit guides जो एक अलग अलग शेप में लोगों को जब मेडिटेशन बैठते हैं, डीप होते हैं, तो उस समय आपको फील होते हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब जितना मैं लोगों को सुना है, जब when you are hit very hard in the life, जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो, when you are on the knees and you are praying for something, यार ये ऐसा कर दो प्लीज। यूजली हम जब नॉर्मल होता है प्रे करते हैं, कैसे प्रे करते हैं, वो सुपरफिशियल रहता है, यू कैन अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन जब डीप होता है, बहुत चोट लगी होती है, कोई और चारा नहीं होता, नथिंग इज वर्किंग फॉर यू, राइट। कुछ लोगों के पास चले जाते हैं, मेरी कौन से ग्रह खराब है, मेरी कौन सी मैं रिंग डालूं। तो जब लोग आपको कंट्रोल करते हैं, दैट इज टाइम व्हेन यू वांट टू कंट्रोल देम। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपके अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान इकट्ठा करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हो, वो इस चीज के लिए नहीं होता है, आपको अभी उसकी जरूरत है, जब आपका समय अच्छा चल रहा है, when you're feeling good, that is for your time when you're not feeling good, the things are not going well, that is a time when the full knowledge is coming। तब लगता है, जब कितनी प्रॉब्लम हो, आपको अपने स्टैंड पे खड़ा रहना है, तब लगता है आपको सच बोलना है, तब लगता है आपको एक इंटेंशन है, जो बिलीफ सिस्टम है उसके ऊपर रखना है, तब लगता है कि आपको जो फिफ्थ डिमेंशन है उसको बिलीव करना है। एक आदमी को कैंसर हो गया मान लेते हैं, और बहुत स्पिरिचुअल है, तब तोड़ देता है, वो गाली निकालना शुरू करता है, हे भगवान क्या गलती होगी, तुम तो बेकार हो, पूरी जिंदगी खराब कर दी, मैंने तो इतनी पूजा की, ये किया वो किया। बट वही समा होता है जब उसको बोलना होता है, यू आर देयर, व्हाट यू हैव डन इज राइट, let me take the purpose of my life out of this, let me stand on this, let me look deeper, let me heal myself, let me take your support and support of the other beings who are around me, and all the angelic beings, all the spirit guides, all the divine beings of light who can help me and who can heal me। that is a time, mentally, physically, spiritually, that is time when one wants the maximum। जो एक डिमेंशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम और एक चक्रा बोल सकते हैं, या हमारा सोल स्टार बोल सकते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उसकी हम एक्सपीरियंस करते हैं, देन वी मूव टू द फिफ्थ डिमेंशन एंड हीलिंग स्टार्ट्स। एंड how that experience can be done, you can do in your imagination, you can do that with visualization when you're on the deep meditation. You can do it with the breath also. Don't take your breath just to up to this crown chakra, take to the higher, very higher, and take the higher as much as in the universe energy, so it is connected with that. And when you are breathing, take it deep into the earth. So don't feel like you are just physical being and you are alone. Feel connected with the universal energy also, and feel connected with the root also.